बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो पेपर इंस्पेक्टर की जो सीटें आई हुई हैं पीपीएससी के थ्रू उनके ये हमारे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 2018 से लेकर अब तक जो मज़ीद आने वाले टेस्ट थे उनमें ये ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं और ये आपके साथ मिस्टर जी के अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा है। इसको तैयार करें और अच्छे तरीके से इसको समझें, तैयार करें और अपनी तैयारी के लिए मुकम्मल करें। ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसके बाद आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, चलते हैं। ज़्यूरिच इज़ आ सिटी ऑफ विच कंट्री। इनमें से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है कि मतलब किस कंट्री से है, तो वो है जी स्विट्ज़रलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ पंजाब। मतलब ये उस वक्त मेरे ख्याल में ये 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में कौन था एजुकेशन जो मिनिस्टर है पंजाब का, वो थे जी इसमें से डॉक्टर मुराद रास। तो उसके बाद प्रेजेंट फ्रेम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2018 के प्रेजेंट फ्रेम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, वो थे शाह मोहम्मद कुरैशी थे। नेम द कैपिटल ऑफ उमैयद डायनेस्टी। मतलब कि जो उमैयद डायनेस्टी का जो कैपिटल दारुल खिलाफा था वो क्या था, तो उस वक्त जो था वो था कुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ गोइटर। कि किसकी कमी जो है वो गोइटर का बायस बनती है, तो कैल्शियम है, पोटाशियम है, आयरन है और आयोडीन है। इन चारों में से जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर है वो है आयोडीन। आंसर मतलब ये कंट्रोल डी कह रहा हूँ, ये ऑप्शन डी है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेजिकेटेड। तो इसका जो मतलब के सिनोनिम है वो इसका है जी ऑप्शन बी पहला है, डिवाइडेड है, सेपरेटेड है, ड्राइड है, क्रश्ड है। तो इसका मतलब है सेपरेटेड, अलहदा अलहदा, ड्राइड है इसका, खुश्क। Choose the correct option. The students who had the flu had a reason for missing school. They normally have perfect attendance and their absence that day was a। तो इसमें पहला है ऑप्शन हमारे पास अनवारंटेड, अनोमली, लेजिटिमेट, एबरेशन, एडजस्टेबल, ट्रेवेस्ट्री, इनकाउंसलेबल, फ्लूक। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन बी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस हैव यू लाफ्ड एट दिम। मतलब आपने जो है उसका सेंटेंस जो चेंज करना है, हैव यू लाफ्ड एट हिम। तो इसका आपने जो एग्जैक्ट आंसर है वो ढूंढना है, व्हाई हैव यू लाफ्ड एट देम। सेकंड है, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। थर्ड है, यू हैव बीन लाफ्ड एट बाय देम। फोर्थ है, दे हैव बीन लाफ्ड एट बाय यू। तो इसमें आपने देखना है कि इसका क्या जो है वॉइस ऑफ पैसिव बनता है, हैव यू लाफ्ड एट देम। तो इसका ऑप्शन बी है हमारे पास, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सूप फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स इन 9 days विद हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। मतलब जो 600 यूनिट्स में 9 दिनों में 20 मशीन्स बनाती हैं। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड, मतलब कितने यूनिट्स जो बनाए जाएंगे इन 12 days 12 दिनों में, विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स 12 मशीनों से कितने बनाए जाएंगे। तो इसमें ये कैलकुलेशंस करेंगे, तो कैलकुलेशंस कर करा के आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आपने किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की है। तो इसका आंसर हमारे पास 720 आता है। सेकेंड ऑप्शन है, Who was the caretaker Prime Minister of Pakistan before general election 2018? केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का था 2018 से पहले जो था वो कौन थे। उनका नाम था डॉक्टर हसन अस्कारी थे, नासिरुल मुल्क थे, सरदार रज़ा अहमद थे या ममनून हुसैन थे। तो उसका ऑप्शन दुरुस्त है नासिरुल मुल्क। अच्छा, उसके बाद आगे, हु रोट द बुक द रिपब्लिक। रिपब्लिक जो बुक थी वो किसने लिखी थी, सेक्रेट्स ने लिखी थी, अरिस्टोटल ने लिखी थी, प्लाटो ने लिखी थी या कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। इन चारों ऑप्शंस में से दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, प्लाटो।
देखें ये टिक भी लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये भी इससे तैयारी कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तैयारी होगी। AFP इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ, AFP न्यूज़ एजेंसी वो किस मुल्क की है? फिनलैंड की है, फ्रांस की है, फिजी की है या यूके की है? तो इसमें ऑप्शंस जो हमारे पास है वो है फ्रांस, ऑप्शन बी। देखें माशाल्लाह ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये जो टिक लगते हैं गुड के, ओके के, इससे आपको बड़ी अच्छी तैयारी होगी। और अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पहले आपने इसको वैसे देखने का आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका ऑप्शन ये वाला ठीक है। जब ये टिक लग जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली बाद में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। खालिद इज़ डैश टॉलर देन नवीद। तो इसमें जो है आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है कि खालिद इज़, पहले ऑप्शन पहले वन की तरफ चलते हैं। खालिद इज़ नॉट एज टॉल बट एज टॉलर दैन नवीद, ये वाला दुरुस्त है। या खालिद इज़ एज अ टॉल इफ़ नॉट टॉलर दैन नवीद, क्या ये ठीक है? खालिद इज़ एज इफ़ नॉट टॉलर दैन नवीद, क्या ये ठीक है? या खालिद इज़ एज टॉल एज इफ़ नॉट। तो इसमें ऑप्शन जो हमारे पास दुरुस्त है वो ऑप्शन डी है। तो मेरे भी ख्याल से यही लग रहा है, खालिद इज़ एज टॉल एज टॉलर दैन नवीद इफ़ नॉट। तो इसमें ये देखें एज टॉल एज, ऑप्शन डी ही दुरुस्त हुआ है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ डैश लिंक्स पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। जो स्ट्रेट है वो ये किस चीज़ की? हॉर्मज़ की है, मलक्का की है, बॉस्फोरस की है, मोज़म्बिस की है। तो इसमें मुझे भी थोड़ा सा शक लग रहा है, मेरे ख्याल में ये बॉस्फोरस की है। तो सॉरी, ये हॉर्मज़ की है। हॉर्मज़ की जो है ये स्ट्रेट है, ये लिंक्स करती है पर्शियन गुल्फ को ओमान गुल्फ के साथ, ये मिलाती है। इसमें ऑप्शन हमारे पास हॉर्मज़ ही दुरुस्त था। नसीर बुंदा हैज़ बीन अ वेरी फेमस स्पोर्ट्समैन ऑफ पाकिस्तान, जो गुज़र चुका है, ये बहुत ही स्पोर्ट्समैन था पाकिस्तान का। तो विच गेम वाज ही एसोसिएटेड विद, वो किस चीज़ में माहिर था या किस चीज़ में वो स्पोर्ट्समैन था? तो इसमें आपने क्या करना है, क्रिकेट में था, एथलेटिक्स में था, हॉकी में था या रेसलिंग में था? मेरे ख्याल में वो था हॉकी में। Two trains 140 m and 160 meter long run at the speed of 60 km per hour and 40 meter per hour respectively in opposite direction and parallel tracks. The time in seconds which they take to cross each other is। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक 40 मीटर और एक 60 मीटर जो है आपस में एक दूसरे के इधर उधर साइड पे ये चल रही हैं, ट्रेनें भाग रही हैं। इतना फासला है 140 और 160 का। तो उसमें वो बता रहा है 140 का जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है और जो इधर वाली है 160 वाली वो चल रही है 40 किलोमीटर आवर पे चल रही है। तो लेकिन चल दोनों अपोजिट रही हैं, मतलब जैसे एक लेफ़्ट पे एक राइट पे चल रही हैं। वो कह रहा है कि टाइम्स आपने बताने सेकंड्स में है, तो वो एक दूसरे को अगर क्रॉस उन्होंने करना है तो कितना टाइम लगेगा? तो उसमें मेरे ख्याल में 10.8 सेकेंड। Fill in the blank. There is no reason anyone should behave carefully. Which, that, why, because. There is no reason anyone which should have behaved cruelly. There is no reason anyone that should have behaved cruelly. There is no reason anyone why should have behaved cruelly. There is no reason anyone because। तो इसमें ऑप्शन दुरुस्त है हमारे पास वाई का। उर्दू में इंशा निगारी का आगाज़ किसने किया था? उर्दू में इंशा निगारी का आगाज़ किसने किया था? डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया था या सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था या गालिब ने किया था या फैज़ अहमद फैज़ ने? तो इसका ऑप्शन दुरुस्त हमारे पास गालिब। हाथ कंगन को आरसी किया से क्या मुराद है? ये मुहावरा है, ज़रबुल मिसल है। हाथ कंगन को आरसी किया मतलब इसका वो मानी पूछ रहा है, इशारा किस तरफ और पूछना कुछ और। हाथ बहुत गंदे होना, ज़ाहिर बात के सबूत की ज़रूरत ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। मेरे ख़्याल में इसका ऑप्शन सी है, ज़ाहिर बात के सबूत की ज़रूरत नहीं। वो गुड, शाबाश, मेरा आंसर ठीक निकला।
अच्छा, मिली नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान किसने तख्लीक किया? मिली नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान अहमद फराज ने किया था, जमीलुद्दीन ने किया था, सागर सिद्दीकी ने किया था या रईस ने किया था? मेरे जो इल्म है उसके मुताबिक जमीलुद्दीन ने किया था। देखते हैं, हम आंसर चेक करते हैं। 1 2 3 गो। ये देखें। अच्छा, उसके बाद हार्ट अटैक किस शायर की नज़म है? हार्ट अटैक किस शायर की नज़म है? हार्ट अटैक नून मीम राशिद की है, इशफाक अहमद की है, नासिर काज़मी की है या फैज़ अहमद फैज़ की है? हार्ट अटैक फैज़ अहमद फैज़ की है भाई। तालीम बालगां टीवी का बहुत मशहूर ड्रामा था, मुसन्निफ़ कौन है? तालीम बालगा का मुसन्निफ़ जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, इशफाक अहमद थे, नासिर काज़मी थे या फैज़ अहमद फैज़। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन। चच्चा चखन के मुसन्निफ़ कौन है? इब्न अंशा हैं, इम्तियाज़ अली ताज हैं, चिराग हसरत मानी है, पतरस बुखारी हैं। तो इसका मुझे भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है, इसके मेरे ख्याल में इम्तियाज़ अली ताज होंगे। गुड, इम्तियाज़ अली ताज ही हैं। इब्न ख़त्ताब क़वाइद की रूह से है क्या है? इब्न ख़त्ताब देखें क्या है, अब आपको लक़ब लग रहा है, हर्फ लग रहा है, कुनियत लग रहा है या ख़त्ताब लग रहा है? देखिए, इब्न ख़त्ताब एक ख़त्ताब है और ये ख़त्ताब ये वाला एंड वाला ख़त्ताब नहीं है, ये कुनियत किसी चीज़ की रखी जाती है, उसे कहते हैं, मतलब ये एज़ अ इब्न ख़त्ताब दिया हुआ है तो ये कुनियत है उस चीज़ की, उस नाम की। इंसान और देवता और मोहम्मद बिन कासिम जैसे शाहकार नावलों से आगाज़ करने वाले मुसन्निफ़ का नाम क्या था? डिप्टी नज़ीर अहमद, नसीम हिजाज़ी, गालिब, फैज़ अहमद फैज़। मेरे ख्याल में डिप्टी नज़ीर अहमद, सॉरी नसीम हिजाज़ी, ये मेरा गलत हो गया है। उर्दू हिंदी तनाज़ा बरसगीर में सबसे पहले कब शुरू हुआ था? वो 1857 में हुआ था, 1885 में हुआ था, 1892 या 1900? मेरे ख्याल में वो 1867 में हुआ था। ड्रामा खुदा की बस्ती किसकी तसनीफ़ है? खुदा की बस्ती इशफाक अहमद की है, डॉक्टर अनवर सज्जाद की है, शौकत सिद्दीक की है। इसका भाई मुझे नहीं पता, मैं ये इस टच करता हूँ, जिस पे आ गया उस वही होगा। सॉरी, ये शौकत सिद्दीकी की है। विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप? कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। ड्यूरिंग द era of East India Company, the areas of Bahar, Orissa and Assam were included in। वो किस में जो है शामिल हो गए थे? ये असम और बहर उड़ीसा, हरियाणा में, बंगाल में, हैदराबाद में या पंजाब में? तो ये हरियाणा में शिफ्ट हो गए थे, मतलब मुंतकिल हो गए थे। हाँ, आंसर भी ठीक है, हरियाणा। व्हेन वाज द पार्टीशन बंगाल कैंसल्ड? हाँ, ये वाला है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कब कैंसिल हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1919 में? मेरे ख्याल में 1905 में नहीं, 1911 में हुई थी। हाँ सॉरी, ठीक, थोड़ा सा तुक्का भी लगाया मैंने। अच्छा, ये वाले आंसर थे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है फेज़ में लेके चलूँगा। अगले हमारे क्वेश्चंस आएंगे। ये वो है क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, इनको आप तैयार करें और अच्छे से पेपर दें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो कमिंग सून इंशाल्लाह, वो भी एक दिन तक, कल परसों तक इंशाल्लाह, एक दो दिन तक पहुँच जाएगा।